बच्चों ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स अपने। जो हमारा जो जेई मेंस और एडवांस की सीरीज चल रही है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि आपका चैप्टर चल रहा है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कुछ छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो देखना जरा सा, आज हम लोग थोड़े से आईआईटी जेई का ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्का छोटा क्वेश्चन लेंगे पहली बार। उसके बाद तब थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे बड़ा हाई क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो आप लोग नोट करेंगे, व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, ओके। क्वेश्चन में कहता है कि 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is applied across a wire of length 0.1 meter, comma, the drift speed of electrons is 2.5, the drift speed of electrons is 2.5, the drift speed of electrons is 2.5 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड कितनी दे रखी है उसने, पहले तो क्वेश्चन, और ये आया है आईआईटी जेई 2015, आईआईटी जेईई 2015, समझा क्या आप लोगों ने। देखो क्या कह रहा है कि वोल्टेज 5 वोल्ट्स कनेक्ट है किससे, वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, ओके। The drift speed of electron Vd equals to 2.5 into 10 raised to कितना -4 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। If the electron density कितनी दे रखी है उसने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज 8 into 10 raised to 28 per meter cube. The resistivity of material is close to, समझ गए ना स्टूडेंट्स। आपको क्या बताना है, द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज क्लोज टू, है ना। तो हमें आपको रजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, ओके। तो मोहसिन, ओके मोहसिन, वेरी गुड। और कौन, अस्मिता, मयूरी, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। सोचो एक ही फार्मूला है हमारा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा बच्चों, नोट करो इसको, ओके। तो जरा देखो, हम लोगों ने एक ही फार्मूला करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, जैसा जिसमें करंट और ये सारी चीजें कोरिलेट थी। क्या था, I इक्वल्स टू NEAVD, याद आया क्या, ऐसा था। तो क्या मैं करंट को वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। I इक्वल्स टू N, अब ये N इक्वल्स टू क्या, V/R इक्वल्स टू NEA, ये क्या हो जाएगा VD। अब आपको पता है कि वोल्टेज तो वोल्टेज है, R इक्वल्स टू, और क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया होता है अपना जो है R का। R इक्वल्स टू क्या होता है, रजिस्टिविटी रो इंटू L/A इज इक्वल्स टू NEA, क्या हो जाएगा ये VD। तो अब जरा देखना, यहाँ से ये A ऊपर चला जाएगा, है ना, ये जो है V इंटू A अपान रो L इज इक्वल्स टू NEA, और ये VD, A से A कट गया, देयरफॉर अपने को क्या निकालना था, ये रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो इधर लिया, इम्प्लाइज दैट रो इक्वल्स टू वोल्टेज अपान क्या हो गया, ये NEL VD,
रो इक्वल्स टू वी अपान मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपान एन ई ए एल इंटू वी डी। अब देखिए ये सबकी वैल्यू हमें क्या है पता है, ठीक है। तो अब ये हमें वैल्यू कैसे पता है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू हमें क्या है गिवन है। जरा देखना तो देयरफॉर रो इक्वल्स टू वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, देखो फटाफट, और एन की वैल्यू कितनी, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने दे रखी है 8 × 10⁻28, 8 × 10⁻28 इंटू ई 1.6 × 10⁻−19, समझ रहे हो ना आप लोग। और इसके बाद जरा ध्यान से देखना, और ठीक है अब क्या हो जाएगा एन ई एल की वैल्यू उसने 0.1 मीटर, एल इंटू वी डी की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। अब जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, यहाँ जो है 4 ऑप्शन दे रखा है, सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 1.6 × 10⁻⁻5, 1.6 × 10⁻⁻5 ओहम मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोगों ने इसको समझा, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी इजी। साक्षी राणे समझ में आ रहा है क्वेश्चन? स्टूडेंट्स फटाफट क्वेश्चन पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चंस को स्पेशली जो है ध्यान से देखो, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और एक ही फार्मूले पे लगते ही ये सॉल्व हो जाता है, इसलिए जो है आप इसे ज़रूर सॉल्व करो। और यही क्वेश्चन आपको क्या मतलब IIT जेई में सिलेक्शन दिलाएंगे। जो आपने पढ़ा बोर्ड का पूरी किताब पढ़ ली, अब देखिए जो जेई लगा रहे हो इससे आपका क्या हो रहा है इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। ओके ये हो गया, ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जरा सा। एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, एक और है जो है थोड़ा सा टेस्ट करते हैं तुम लोगों को, देखता हूँ कि कितना तुम लोग इसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो ये है ओके, इसमें कहता है कि इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रजिस्टर R equals to 2 ohm is I amperes. The value of I is IIT JEE Advanced 2015, ठीक है। ये है JEE Advanced 2000, इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी हो गया ये। कर लिया नोट सबने बच्चों? जल्दी बोल दो। ओके कर लिया सॉल्व। IIT JEE Advanced 2015 का हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछता है कि क्या मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसा उसने कनेक्ट किया है और उसके क्रॉस उसने आपसे क्या पूछा, करंट पूछा। तब तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग जो है देख लेते हैं कितनी करंट होगी। तो आपको पता है कि कभी भी करंट अगर कोई सर्किट हो उसमें टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए अप्लाइड पोटेंशियल अपन आर इक्विवेलेंट हम लोग करते हैं। तो जरा सा पहले ये सर्किट डायग्राम देख लो। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि इन द फॉलोइंग circuit the current through the resistor R equals to 2 ohm is I amperes. The value of I is, I की वैल्यू क्या होगी I। तो देखना जरा सा, यहाँ से क्वेश्चन है अपना JEE IIT JEE Advanced 2015। ओके अब बात करते हैं सवाल क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका 2 ओहम का रजिस्टर जिसके क्रॉस आपको क्या बतानी है, करंट आपको बताना है। अब देखो ये जो है ये एक 6.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से की बैटरी से कनेक्ट है और आगे ये कुछ तो भी ये इस तरह से ज्वाइंट है, मतलब ये सर्किट आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है। तो देखना जरा सा, ओके ये
ओके क्लियर। ये हो गया 12 ओहम और ये हो गया 4 ओहम और ये हो गई 10 ओहम और ये है 4 और यहाँ से एक और कनेक्टेड है, ये कैसा 8 ओहम। इधर कितना 6 ओहम और इधर वाली 2 ओहम, इधर 1 ओहम, ये 2 ओहम। ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट है आपके सामने। आपको बताना है कि इसमें से करंट क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखो, आप जब इसे मतलब आपको यहाँ इसके अक्रॉस कितनी करंट पास करेगी, ठीक है, यही आपको बताना है। उसने कहा कि कुछ तो भी आई करंट पास करेगी, तो आई करंट जा करके ये क्या बनेगा। तो जब भी आपको कभी ऐसा मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा सा देखना जो है, ओके सिद्धार्थ, तो देखना ज़रा सा यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है कि जो है ये जो आपको ये सर्किट दिख रहा है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आर इक्विवेलेंट किधर से निकालूं, तो आप ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये सब कोई भी नहीं है और ये आपके सामने है 4 2 और ये 2 और ये, तो अगर मैं ज़रा सा इसको ऐसा खींच दूं तो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है क्या? बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो ये क्या हो गया R1 मतलब R1 और एक तरफ आपका R3 R4 मतलब R1 R2 R3 R4 जैसा हो गया। तो वहाँ पे हमने देखा था कि R1/R2 = R3/R4, तो R1 × R4 = R3 × R2। तो देखो जरा सा 4 × 1 4 हो गया, 2 2 जा 4। इसका मतलब कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन नेटवर्क की तरह ये दिखाई दे रहा है हमें जो है। तो जब व्हीट स्टोन नेटवर्क बैलेंस होता है तो उस समय आपको ये जो बीच में जो ये रेजिस्टेंस मतलब जो यहाँ वहाँ पे जो गैल्वानोमीटर लगा था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, या गैल्वानोमीटर के अंदर हम लोगों ने जो भी रेजिस्टेंस कंसीडर किया होगा जी रेजिस्टेंस है उसकी, तो वहाँ पे करंट क्या होती है 0। वहाँ पे करंट क्या होती थी IG = 0, तो यहाँ भी क्या होगी करंट 0। भाई जब ये पूरा बैलेंस है ये, तो ये बीच में कोई करंट नहीं होगी। इसका मतलब कि ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है, मतलब ये इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप सर्किट को ध्यान से देखो। अब ये और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये भी सीरीज में, फिर इसके बाद ये दोनों पैरेलल में जो है। तो इसके बाद जो नई सर्किट बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी जरा देखना जो हम, ये 6.5, ये 2 ओहम, यहाँ से 1 और 1 कितना हो गया 3 और 2 और 4 6। तो 3 और 6 किस में हो गए पैरेलल में, तो 3 और 6 का क्या होगा 1/6 + 1/3, एलसीएम आपका 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस और वो 2, तो 3/6 और 3 1 जा 3 2 जा, मतलब R = कितना आया 2 ओहम आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 ओहम आ गया जो है। तो इसका मतलब ये पूरा सॉल्व होकर के कितना आ गया 2 ओहम। अब देखो ये R = 2 ओहम पहले से है, इसके बाद ये यहाँ पर कितना आ रहा है 6 ओहम, और ये जो सब कुछ सॉल्व होकर के कितना बन गया 2 ओहम, और यहाँ पर ये कितना 10 ओहम, फिर से ये कितना 12 ओहम, और ये कितना 4 ओहम। अब जरा सा देखना 4 ओहम, ऐसा समझ में आया क्या? अब जरा सा आप फिर से ध्यान से देखो, तो फिर वही वाली बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 एंड 2 12 2 जा 24। तो मतलब फिर से ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो गया, क्या बन गया आपका, फिर से ये बैलेंस व्हीट स्टोन नेटवर्क जैसा बिहेव करने लगा। इसका मतलब कि इस 10 ओहम के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब ये सर्किट में आप दोबारा बनाना जो है ये नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमारा जो है साफ सॉल्व हो गया है। कितना हो गया देखो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर कितना 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये 12 और 6 कितना हो गया 18। तो अब हो गया 6 और 18 किस में हो गया पैरेलल। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर 1 बाई क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट = मतलब R 1/R1 = 1/6 + 1/18 ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा 18, और ये कितना हो गया,
कितना हो जाएगा 3 + 1 4/18, देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट जल्दी सोचो, 18/4 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 क्या ओहम। मतलब हम सब लोगों ने ये पूरा सॉल्व कर डाला और क्या मिला हमें 4.5 ओहम मिल गया। ठीक है, अब जो आपका फाइनल जो सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ एक बैटरी हो गई 6.5 वोल्ट की, और ये आपका 2 हो गया, और फाइनली ये क्या आ गया, देखा आपने, ये आ गया 4.5, यहाँ 2 ओहम। इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, ये दोनों सीरीज में हो गए, 4.5 प्लस कितना 2 इक्वल्स टू 6.5 ओहम आ गया। देयरफॉर I जो करंट इधर से जा रही है I इक्वल्स टू क्या होगा V मतलब 6.5 अपान R इक्विवेलेंट 6.5, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से पास होते हुए तो कितनी जाएगी 1 एम्पियर जाएगी। ओके, आंसर इज 1 एम्पियर, आंसर इज 1 एम्पियर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया स्टूडेंट्स? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, फटाफट आप लोग नोट करो, इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस का, जेईई एडवांस 2015, जेईई एडवांस 2015। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये हो गया जेईई एडवांस 2015। ओके आप लोगों को ये जो पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको हमारे जो है चैनल पे सेव मिलेगा, ठीक है, मतलब रहेगा, और इसके बाद जो है इसकी डायरेक्ट मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है, कैमरे से, वो भी आपको मिल जाएगा जो है बिल्कुल HD फॉर्मेट में। अगर आपको कभी भी देखना होगा तो आज से मैंने कैमरा लगा दिया है, और अभी उसका एक फोल्डर बना दूंगा, मतलब लाइव क्लास 12th, और वहाँ ये लिखा होगा कि आज मैंने ये क्वेश्चन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस के सॉल्व कराए, ठीक है। तो और वहाँ डेट भी डाल दूंगा ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो, बस आप देखते चले जाओ जो है। ओके बच्चों, फटाफट नोट करो इसको। कर लिया नोट? कर लिया सबने नोट? जल्दी नोट करके मुझे हाँ बोलो। स्टूडेंट्स फास्ट। ओके, हो गया, बहुत अच्छे। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग देखेंगे हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। अब है क्वेश्चन आपका कि कह रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, थोड़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो है अपना हीट एंड पावर जनरेशन नहीं होता जो है करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह, हीट जहाँ पे आ जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक केटल हुज हीटिंग एलिमेंट हैज़ अ मीन ब्रैकेट में टेम्परेचर एवरेज्ड ब्रैकेट क्लोज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम। मतलब उसने कहा हुज हीटिंग एलिमेंट हैज़ अ मीन रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम, द RMS वोल्टेज इन द मेन्स is 200 volt. Ignoring heat loss from kettle, time taken for water to evaporate fully is close to specific heat of water 4200 joule per kilogram per degree Celsius, latent heat of water 2260 kilojoule per किलोग्राम, ठीक है। आपको ऑप्शन ABC दे रखा है, ABCD 4, 16 मिनट, 22 मिनट, 3 मिनट एंड 10 मिनट। तो हमें आपको यही फाइंड आउट करना है। तो आओ चलो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। तो आपको पता है कि उसका ऐसा कहना है कि उसमें वाटर क्या किया गया, भर दिया गया, ठीक है। अच्छा, कनेक्शन नहीं आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? कनेक्शन नहीं आ रहा है क्या आप लोगों का?
इसीलिए तो मैंने जो है रिकॉर्डिंग लगा दी है कि कुछ भी होगा तो अपलोड होने के बाद आप पूरा पूरा देख पाओगे, ठीक है। ओके ओके, अच्छा कनेक्शन नहीं है, सभी स्टूडेंट चले गए कनेक्शन आउट हो गया है। ओके कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ और एक बार मैं सेल फ़ोन से कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो आपको ये वीडियो सेव तो पूरा सिस्टम में मिल जाएगा, पूरा सिस्टम में ये वीडियो आपको सेव मिलेगा, ठीक है। हाँ ये लो स्टूडेंट्स, मैंने इसको मैं नेक्स्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके तो आप लोग इसे देख लो, मैं चेक करता हूँ 1 मिनट कि ये क्या दिखाई दे रहा है ना। हाँ अभी देखो कनेक्शन, अच्छा अभी देखो कनेक्शन आ रहा है क्या, देख लो। हाँ मैं देखता हूँ 1 मिनट, ठीक है। हाँ शायद थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो अभी ऐसे ही बना देता हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाद में आप लोग क्या करना, ये मैं इसको सिस्टम में सेव कर दूँगा, आप लोग इसको देख लेना जो है। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके यहाँ से ये नहीं पता चलता कि कैसे दोबारा कनेक्ट कर दूँ। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं कि मैं इसको कैसे करूं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने देखो क्वेश्चन के बीच में ही वो केटल है, केटल में वाटर है और वाटर को हीट किया जाता है। तो हम आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, पहले वो वाटर अगर मान लो कम उसका टेम्परेचर कम है 100 से, तो पहले वो कहाँ तक हीट होगा 100 तक हीट होने के बाद तब उसके स्टेज में चेंज आएगी, मतलब फेज चेंज होगा। कहने का मतलब अब वो जो है फेज चेंज होने का मतलब हो गया कि अब वो 0 डिग्री सेल्सियस, पहले तो वो 0 से 100 तक होगा, 100 के बाद अब वो क्या होगा, फेज चेंज होगा, मतलब वेपराइज होगा, स्टीम में गैस में बदलेगी जो है वाटर, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कैसे कैसे ये होगा। पहले एक बार क्वेश्चन को और ध्यान में लाते हैं क्योंकि थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो उसने कहा कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि हमें एक बात पता चल गया कि मास कितना दे रखा है उसने। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है IIT JEE 2019, ठीक है। IIT JEE 2019 में इसमें मास कितना दिया है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर दे रहा है। और क्या दिया है, वाटर एट टेम्परेचर, मतलब कि T1 इक्वल्स टू कितना 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर हीटेड इन इलेक्ट्रिक केटल हुज हीटिंग एलिमेंट हैज़ अ टेम्परेचर एवरेज रेजिस्टेंस, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 20 ओहम की है, ओके। एंड द RMS वोल्टेज इन द मेन इज 220, RMS वोल्टेज इज इक्वल्स टू कितना 200 वोल्ट, ओके 200 वोल्ट्स, okay. Ignore the heat loss from the kettle, time taken for water to evaporate fully, time taken for water to evaporate fully is close to, ठीक है ना, is close to, time taken मतलब हमें टाइम बताना है, टाइम कितना लगेगा, ठीक है एक। और उसने और क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 2260 किलो जूल पर
किलोग्राम। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग देख लेते हैं कि पहले कितनी हीट लगेगी उसको। तो हीट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी प्लस क्या हो जाएगा, ml। ठीक, तो m की वैल्यू उसने दे रखी है 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 इंटू डेल्टा टी कितना हो गया 100 तक ले जाना है, और पहले कितना था इनिशियली T1, और फाइनली हमें कहाँ तक ले जाना है, मतलब T2 कहाँ तक पहले ले जाना है हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक। आई बात समझ में, और प्लस m मतलब 1 किलोग्राम इंटू L 22 इंटू 60, यही है वैल्यू 22 इंटू 60, और वो किस में था, किलो जूल, किस में वैल्यू दे रखा था उसने, किलो जूल, तो जूल में बदल देंगे तो 10 टू द पावर कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब देखते हैं जो है इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कितनी हीट, इसके लिए कितनी हीट लग जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, सॉल्व करने के बाद हमें मिला कि 2596 इंटू 10 रेज़ टू कितना हो गया 3 जूल, इतनी एनर्जी हमें लगेगी, इतनी एनर्जी लग जाएगी। आई बात समझ में, इतनी एनर्जी लगने वाली है। ओके, मैं एक बार इसको फिर से कनेक्ट कर देता हूँ, है ना, ताकि जो है जो स्टूडेंट फिर से चाहें तो वो कनेक्ट कर सकें। तो ये मैं दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन क्लास है अपनी। ठीक है, अभी देखना, ठीक है स्टूडेंट्स, रेडी? तो देख लो, अभी तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसको आप लोग देखो जो है उसके बाद के, ठीक है, अभी देख लेना। हाँ अभी देखो आ गया, मैंने दोबारा से लाइव कर दिया जो है, ठीक है, फिर से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो बच्चे हैं बेचारे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि सर कनेक्शन चला गया। तो देखो ज़रा सा, ये कितनी आपको मतलब उसे पूरा चेंज करने में इतनी एनर्जी लगेगी। अब उसने ये बताया था, मतलब पूछना है उसका कि अगर इतनी एनर्जी लगेगी तो फिर मतलब कि हमें तो टाइम बताना है कि ये टाइम कितना होगा। तो हमें बताया है कि पावर, सिंस पावर P इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PT। अब वो सर्किट है तो P इक्वल्स टू क्या होगा, V²/R इंटू T। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, मतलब ये डेल्टा Q यही एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से T इक्वल्स टू हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू डेल्टा Q इक्वल्स टू ये PT, P इक्वल्स टू V²/R इंटू T। देयरफॉर हमें आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, देयरफॉर T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये डेल्टा Q इंटू R अपान कितना हो रहा है ये V²। ठीक, तो डेल्टा Q की वैल्यू 2596 इंटू 10⁻³ इंटू R की वैल्यू इसने खुद ही दे रखी है कि कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस है 20, ठीक है। 20 इज डिवाइडेड बाई कितना, वोल्टेज, वोल्टेज कितना अप्लाई किया है उसने, 200 वोल्ट, 200 है ना, हाँ 200, तो 200 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये किस में आएगी, सेकंड में आएगी। किस में आएगी ये वैल्यू, सेकंड में आएगी जो है। तो जब सेकंड में आ जाएगी तो फिर क्या करोगे, उसको 60 से डिवाइड कर देना। 60 से पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो ये वैल्यू आई वो किस में आया, सेकंड में आया जो है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, 60 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 25 मिनट। T इक्वल्स टू 25 मिनट, ये आंसर है, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को, ये हो गया 25 मिनट। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना, अगर मैं नोट